चलो देखो बस बंद करो, अगला क्वेश्चन देखो। रिलेशन और फंक्शन बताया जा रहा था, इक्विवेलेंस रिलेशन से संबंधित जो क्वेश्चन और थोड़ा बच गए हैं इनको बताते हैं, ठीक है। सुनो क्वेश्चन ये है, लेट आर बी ए रिलेशन, लेट आर बी ए रिलेशन defined on set of natural number as r इज इक्वल टू क्या है, s कामा बाई, x कामा बाई बिलोंगिनियन और 2x प्लस बाई इज इक्वल टू 41। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड द डोमेन, 41 है नहीं? हाँ, रेंज, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर also verify सही डोमेन रेंज वाले पहले क्वेश्चन करा चुके हैं क्या? नहीं, अभी पहला ही क्वेश्चन आया, वो तो डोमेन रेंज पहले था, वो तो डोमेन रेंज दूसरा है। हाँ ठीक है, मैं वो सोच रहा था ये एनसीईआरटी उसमें आया था 2022 में। ये अभी वाले क्वेश्चन में भी आया था। हाँ, ये इसमें था तो सेकंड वाला। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, आल्सो वेरीफाई वेदर आर इज नंबर फर्स्ट reflexive symmetric transitive, reflexive symmetric और ट्रांजिटिव। ठीक है ना, देखो आगे सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो आर हियर गिवन दैट आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स और बाई सच दैट एक्स बाई बिलोंगिनियन, तो यहाँ पे क्या होगा, बाई इज इक्वल टू 41 माइनस 2x। तो एक्स की वैल्यू कौन कौन से रखने से बाई की वैल्यू नेचुरल नंबर रहेगी। देखो एस की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो तो 1 रख दोगे तो नहीं होना चाहिए। हाँ देखो एक्स की 20 बनना है। एस की वैल्यू हम क्या रख देंगे 1, तो 2 1 जा 2, तो 2 क्या आएगा 39। और नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से ही होती है, ठीक है। तो बाई की वैल्यू, तो यहाँ पे इसको हम आर इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, सारे वाले लिखने पड़ेंगे सर। एक्स लिख दो और यहाँ पे 41 माइनस 2x, ठीक है, सच दैट एस बिलोंगिंग एन। अब क्या करोगे, मतलब कोई साइन नहीं होगा क्या, एक्स बस लिख दें ऐसे ही। ये कामा लगा है ना, हाँ, हमारा तो नेचुरल नंबर एस की वैल्यू 1 रखते हैं मान लो, तो यहाँ 1 रखोगे तो क्या होगा, 2 गुणे 1 थे 39। अब 2 रखेंगे तो क्या होगा, 4 निकल जाएगा, अब 2 लोग हटाते जाएंगे तो 4 निकल जाए 43, तो क्या बचेगा, 37। 3 लेंगे तो 35, 4 लेंगे तो 33, 5 लेंगे तो 31, 6 लेंगे तो 29, 7 लेंगे तो 27, 8 लेंगे तो 25, 9 लेंगे तो
23 और 10 लेंगे तो 21, ठीक है। 10 लेंगे तो 21 और 2 जा 42, तो 10 लेंगे तो माइनस में आ जाएगा ना, देखो ना, जब s की वैल्यू 10 लेंगे तो 10 दूना 20, अच्छा नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा, 20 तो 21, फिर क्या लेंगे 10 के बाद 11 ना, दूना 22 निकल जाए 41 से 19 होगा, फिर 12 लेंगे तो 17 हैं, 13 लेंगे तो 15, 14 लेंगे तो 13 और 15 लेंगे तो 13 के बाद क्या, 13 के बाद 11, 16 लेंगे तो 9, 17 लेंगे तो 7, 18 लेंगे तो 5, 19 लेंगे तो 3, 20 लेंगे तो बस अब 21 लेंगे तो माइनस, तो -1 नेचुरल नंबर है नहीं, ठीक है। तो ये आ गया। तो रिलेशन के फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन कहलाता है डोमेन, और रिलेशन के सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन कहलाता है रेंज। तो कंपोनेंट फर्स्ट कौन कौन है, 1 से लेकर के 20 तक, तो ये क्या होंगे डोमेन, और रेंज के एलिमेंट क्या होंगे 39 से शुरू करके यहाँ 1 तक लिख दो, तो ये क्या हो जाएंगे रेंज, ठीक है। और को डोमेन क्या होगा n, क्योंकि n से n के बीच में n क्रॉस n का पूरे n का, हाँ n क्रॉस n का ना सबसेट होगा रिलेशन। तो पहला सेट क्या कहलाता है, दूसरा सेट कहलाता है को डोमेन। दूसरा सेट, पहला सेट भी n है, दूसरा सेट भी n है, क्योंकि n क्रॉस n का सबसेट है रिलेशन, ठीक है, n क्रॉस n। तो दूसरा सेट भी n है, तो दूसरा सेट ही को डोमेन कहलाता है। तो दूसरा सेट n है ना, तो यहाँ को डोमेन n होगा, को डोमेन n। और रिलेशन के फर्स्ट कंपोनेंट का कलेक्शन होगा डोमेन, और रिलेशन के सेकंड कंपोनेंट का कलेक्शन क्या होगा रेंज, यही ना। लगता है ये नहीं आया क्या नीचे वाला, जो आप वीडियो भेजे थे वो पुरानी थी क्या, पुरानी वीडियो थी ना जो आप भेजे थे वीडियो, पुरानी कहा थी, ये तो सोमन की आवाज़ नहीं आ रही, कोई और लड़की कोई लड़का, तो उसमें पुरानी नहीं थे, सुबह की, अच्छा सुबह की रही हो, वाले बैच में वो वीडियो चालू करते थे। चल लिख रहे थे ना, अब लिखो, लिखते हैं आगे। डोमेन ऑफ आर लिखो, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आर, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन, ऑर्डर पेयर फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, डोमेन ऑफ आर, तो क्या आएगा, कौन कौन एलिमेंट हैं 1 से लेकर के, तो 1 2 3 4 डैश डैश 20। रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर क्या होगा 1 3 5 से लेकर के 39 तक, 39 ऐसे। और को डोमेन ऑफ आर इज इक्वल नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको उल्टे कर लिख सकते हैं, मतलब रेंज वगैरह या फिर
उल्टे क्रम को मतलब पूरे एलिमेंट लिखे गए हैं तो क्रम से भी लिख सकते हो एलिमेंट। मतलब उसका कोई वो रोल नहीं है ना कि हाँ वो कोई पूरे एलिमेंट आने चाहिए सेट में। वो डोमेन ऑफ तयन आ गया है ना। अब देखो क्या चेक करना है इसमें। देखो 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यदि 1 और 39 आर का मेंबर तो 39 1 आर का मेंबर है तो क्या हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए क्या देखोगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या देखोगे हैं? सेकंड कंपोनेंट 3 है कहीं पे, ये देखो। हाँ देखो 19 और 3, 19 और 3 बिलोंग इन आर और 3 35 बिलोंग इन आर, तो 3 को छोड़ दो तो 19 35 क्या है, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो लिखे देते हैं। अब देख चेक करते हैं क्या रिफ्लेक्सिविटी, सेकंड पार्ट रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या लिखेंगे, सिंस 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर लिखो। x नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल x बिलोंग इन n क्रॉस n। फॉर ऑल x बिलोंग इन n, ठीक है। so relation R is not, so relation R is not reflexive। फिर क्या देखोगे, है तो मिटा तो दिए, नहीं वो नीचे गया, ठीक है। तो उसके एलिमेंट कैसे हम दिखाएंगे, फिर सिमेट्री। सिमेट्रिक रिलेशन, एट एलिमेंट बोलो। 139 बिलोंग इन आर बट 39 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्या ट्रांजिटिविटी के लिए ढूंढे थे हम, 3 ट्रांजिटिविटी 335 बिलोंग इन आर। और फिर नहीं सर, पहले लिखिए 19 और 3 बिलोंग इन आर। हाँ क्या 19 और 3 बिलोंग इन आर एंड 3 और 35 बिलोंग इन आर। इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, बिलोंग इन आर है ना, बट 19 और 35 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो किसी कोई भी रिलेशन नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। लिख लिए। लिखे। एक क्वेश्चन और लिखो, रिलेशन आर इन सेट ए। क्वेश्चन है
R in set A, human being in a town at a particular time, given by एक रिलेशन ये है R, क्या, S कामा बाई, X is wife of बाई, such that X is wife of बाई। और B, R एक रिलेशन है X बाई, such that X is father of बाई, X is father of बाई। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं? तो X इज वाइफ ऑफ, X बाई की वाइफ हो तो X और बाई का ऑर्डर पेयर R का मेंबर होगा। तो X S की वाइफ तो हो नहीं सकता, कोई आदमी खुद की वाइफ थोड़ी होगा। तो X ये क्या है? रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। यदि X बाई की वाइफ है, X बाई की वाइफ, तो बाई तो पुरुष है, तो वाइफ कैसे होगा बाई X का? ये कहाँ लिखा है कि भाई पुरुष है? का वाइफ किसकी कहते हैं? भाई वाइफ किसे कहते हैं? बता। वाइफ की डिफिनेशन है नहीं जानते? इसका तो कॉमन सेंस। लेडीज वाइफ होती है। तो X वाइफ है बाई की, तो X बाई R का मेंबर है। तो जब बाई वाइफ रहेगा X का, तब बाई S भी R का मेंबर रहेगा। तो बाई वाइफ होगा नहीं, क्योंकि बाई पुरुष होगा, तो S के वाइफ हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि S बाई का मेंबर है, S वाइफ है बाई की, X इज वाइफ ऑफ बाई, तो बाई नॉट वाइफ ऑफ X। सो बाई S बाई बिलोंग इन R के लिए बाई S नॉट बिलोंग्स टू R मिल गया, तो R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। और यदि X बाई की वाइफ है और बाई Z की वाइफ है, तो बाई वाइफ Z की हो ही नहीं सकता, क्योंकि पुरुष है तो वाइफ कैसे बनेगा? ये तो बाई वाइफ है, Z का ये डिफाइंड ही नहीं हो सकता, होगा क्या? क्योंकि वे यदि X बाई का वाइफ है तो बाई किसी की वाइफ हो ही नहीं सकता, क्या होगा? वो तो पुरुष हो गया। पुरुष होगा तो वो किसी की वाइफ हो ही नहीं सकता। तो बाई और जेड तो डिफाइंड ही नहीं होगा, बाई जेड आर का मेंबर तो होने का सवाल ही नहीं उठता, तो ट्रांजिटिव ही नहीं होगा। तो लिखे देते हैं, तो पहले ए नंबर को लिखते हैं। फिर इसमें भी यदि एक्स एस का, कोई आदमी खुद का पिता थोड़ी होता, तो एस एक्स नॉट बिलोंग, ये भी सेम ही होगा। हाँ, उसी के जैसे। और इसमें क्या है, यदि एक्स बाई का पिता है तो बाई एस का पिता कहाँ होगा? तो बेटा होगा। बेटा होगा, तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ। फिर अब एक्स है, एक्स नहीं, एक्स फादर है बाई का और बाई फादर है जेड का, तो एस ग्रैंड फादर होगा जेड का। इसका ट्रांजिटिव लग रहा था, हो जाएगा क्या? कहाँ होगा? फादर कहाँ होगा? ग्रैंड फादर हो जाएगा। तो रिलेशन जब बरकरार रहता तब ना होता। मेरे को लगा फादर रहता, तो फादर मान लेते हैं, हो गया। मान कैसे ले लोगे? यदि एक्स से, सुनो, एक्स फादर है बाई का और बाई फादर है जेड का, तो एक्स ग्रैंड फादर होगा जेड का, फादर नहीं होगा। इसलिए ये वाला रिलेशन भी क्या है, तीनों प्रकार में से कोई प्रकार का नहीं है। तो इसको लिखना कैसे है देखे देते हैं, बताए लिखे देते हैं। क्या बोले? एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हाँ, हियर ए नंबर सोल्यूशन देखते हैं। हियर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज एक्स इज
not wife of x, तो r is not, तो x not belongs to r, x not belongs to r। आगे लिखोगे if x is wife of y, so implies x y belonging R, but y is not wife of x, implies y or x does not belongs to R, so R is not symmetric। तो बी नंबर मत डालिए ना, फिर एक दो डाल दीजिए। ए का फर्स्ट पार्ट ऐसा करना, ये बी नंबर तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ हाँ, ये क्या होगा, ए का फर्स्ट, ए फर्स्ट ये हो गया, ये सेकंड हो गया, है ना। अब थर्ड में क्या लिखेंगे, let x y z belong in A such that x y belong in R, so implies x is wife of y, but y is male, so y is not wife of any person, implies y z belong in R not defined, y z belong in R not defined, so implies x or z belong in R not defined, so R is not transitive, thus R is not transitive। यदि एक्स वाई आर का मेंबर है तो एक्स वाइफ होगी, वाई का तो वाई क्या होगा, मेल हो जाएगा, तो वाई किसी का वाइफ हो ही नहीं सकता, तो वाई जेड आर का मेंबर नहीं होगा। जब वाई जेड आर का मेंबर, तो ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे सेटिस्फाई हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखो इसका बी नंबर का, बी का फर्स्ट, हियर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R is not reflexive, क्यों नहीं है आप, एज x कैन नॉट बी फादर ऑफ x, x कैन नॉट बी फादर ऑफ x, x का फादर हो ही नहीं सकता, फॉर एनी x, फॉर एनी x, ठीक है। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा क्या लिखोगे, रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो if x or y belong in R, then x is father of y, but
y is not father of x. Father of x. So y और x not belongs to R. So since for x y belong in R, we have to not get by x belong in R. So R is क्या? Not symmetric. तीसरा पॉइंट, if x is father of y, x is father father of y, and y is father of z, y is father of z, then x is grandfather of z, not father of z. That is, x is not father of z. father. So this relation R is not transitive. Not transitive. अभी तो और क्वेश्चन कुछ बताना है, पर अब चले जाओ। आज 6 बजे तक भंडारा है गोपाल दास मंदिर पे जा रहे हैं थोड़ा। तो क्या है तो 8 बजे से बुलाए थे, तो हम 8 से 6 तक बोले थे किसी टाइम में आ जाइएगा। तो 8 से 6 अब तक 6 बजे तो 6 बजने वाले हैं, तो लास्ट टाइम तो पहुंच जाएंगे। 8 से 4 सुबह के 8 बजे। हाँ, रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक सावन के उपलक्ष्य में है रुद्राभिषेक।